मीर साहब, आप मुझे बताएं, जब कि शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में लाया था गुजर बकरवाल बरादरी को, उस वक्त ये तय किया गया था कि 10 साल के बाद ये जो होगा ये रिजर्वेशन जो होगी ये रिव्यू की जाएगी, जिसमें क्रीमी लेयर को हटाकर वो लोग ऐड किए जाएंगे जो इसके मुस्तहिक है, जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक वो लोग क्रीमी लेयर जो है वो आज तक इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रही है, जबकि डिज़र्विंग है वो अभी तक वैसे के वैसे ही, उनका कोई भी हाल जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। अब आपके सामने इस बार हसनैन मसूदी साहब ने कितना वहाँ अपोज किया, हमारे इस काज को डाइवर्ट करने की कोशिश की। फिर उमर साहब ने भी बयान दिया, फारूक साहब और इनकी बशीर वानी साहब हमारे यहाँ के बड़े लीडर हैं, उनके साथ बातचीत वो वायरल हुई। उसमें उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ियों को देंगे तो गुज्जर नाराज़ होंगे। यानी इनका ये था कि जायज़ नहीं देखना, नाराज़गी ज़रूर देखनी। पहाड़ियों का इन्होंने देखा कि इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, और यहाँ तक कि जो हमारे लोग MLA या मिनिस्टर बनते थे उनको दबा कर रखा जाता था। इस तरीके से गुज्जर और बकरवाल की बात करें, गुज्जर और बकरवाल, अभी गुज्जर बकरवाल एक कर दिया गया है, और गुज्जर ये कर रहे हैं कि अपने साथ बकरवालों को ऐड करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, और जो बकरवालों का जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा वो खुद उठा रहे हैं। और जो बकरवालों की भेड़ बकरियां, उनकी जिस तरह का उनका रहन सहन है वो सब दिखा के अब सरकार को ये बता रहे हैं कि जो गुज्जर हैं वो भी बकरवालों की तरह ही ट्राइब से खुद को ट्राइब बता रहे, रियल ट्राइब बता रहे। हम अगर 30 साल की लड़ाई की बात करें, जब से कि पहाड़ी कबीला जो है रिजर्वेशन को लेकर अपनी एक जदोजहद में लगा हुआ है, तो इन 30 सालों में हम अपनी कम्युनिटी को, पहाड़ी कम्युनिटी को या कबीले को हम कितना पीछे ले गए हैं। और वहीं अगर गुज्जर बकरवाल की बात करें, खासकर गुज्जरों की बात करें, तो वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे, आपको नहीं लगता? रियल ट्राइब कहलाने वाली एक बरादरी जो मुद्दत से इस चीज़ की मुखालफत कर रही है कि पहाड़ी कबीला है जो उसको ST रिजर्वेशन यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में लाना गलत होगा, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक नहीं है, उन तमाम क्राइटेरियाज़ पर नहीं उतरते हैं जिन पर के उनको कबीला होने का हक होगा। इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ रहे, जिसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद अपनी वो कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और फिर जब उनको अपनी कौम का ख्याल आया तो उन्होंने कांग्रेस से दस्तबरदार होके भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया, उसका दामन थाम लिया। हमारे साथ मौजूद हैं क्यूम मीर साहब, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना पहाड़ी कबीले को लेकर क्या कुछ राय है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मीर साहब, आप मुझे बताएं, जब कि शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में लाया था गुज्जर बकरवाल बरादरी को, उस वक्त ये तय किया गया था कि 10 साल के बाद ये जो होगा ये रिजर्वेशन जो होगी ये रिव्यू की जाएगी, जिसमें क्रीमी लेयर को हटाकर वो लोग ऐड किए जाएंगे जो इसके मुस्तहिक है, जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक वो लोग क्रीमी लेयर जो है वो आज तक इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रही है, जबकि डिज़र्विंग है वो अभी तक वैसे के वैसे ही, उनका कोई भी हाल जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। बात यह है कि जो इसमें है 10 साल के बाद रिव्यू ज़रूर होता है, लेकिन जो हमारी सरकारें थी, जो सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, या दूसरी सरकारें भी रही हैं, दिल्ली में रही या हमारी जम्मू कश्मीर में रही हैं, इनका एक ही मुद्दा था कि डिवाइड एंड रूल। एक बार गुज्जर का नारा लगाया, दूसरी बार पहाड़ी का नारा लगाया, हिंदू का नारा लगाया, मुसलमान का लगाया, और इस ढंग से ये चलता रहा। अगर ये रिव्यू करते या जो डिज़र्विंग थे, जिस तरह पहाड़ी जो ट्राइब था, देखो 1931 की जब आप मरदमशुमारी वो निकालो गूगल से, तो कई लोग कहते हैं जी बट कश्मीर में भी हैं, तो पुंछ में भी हैं, तो वहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो कश्मीर में रहता है वो ट्राइब थोड़ा ट्राइब है रजौरी पुंछ वाला, या करना वाला, या उड़ी वाला, या कपवाड़े वाला, टंगदार वाला, या शुपिया में कुछ थोड़े लोग हैं। तो इनका अलग एक आइडेंटिफिकेशन है, और उसमें सारा जो है उसमें जो सेंसस है उसमें दर्ज है 1931 की, अगर आप देखें। लेकिन अब सरकारों की वजह से इनका पब्लिक के लिए ये सरकारें जो थी वो ये नहीं चाहते थे कि पब्लिक के काम हों, डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले, बल्कि वो वोट की खातिर इनको तकसीम करते थे। इसलिए उन्होंने एक मुद्दा बालिंग रखा, एक कम्युनिटी को जो था वो शेड्यूल ट्राइब में ले लिया, दूसरी को छोड़ दिया।
फिर जब इलेक्शन होते थे तो उस वक्त ये कहते थे जी बस अब पहाड़ियों को हमने देना है, तो उनके मंशूर जो होता था मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट जो होता था उसमें लिखा होता था कि इस बार हमने जो है शेड्यूल ट्राइब पहाड़ियों को देना है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते थे फिर ख़त्म। तो इस तरह ये हमें तकसीम करते रहे और आप रूल करते रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरा जो पार्टी छोड़ना या बीजेपी में शामिल होना वो यही बात थी, जब मैंने देखा कि भाई ये हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आपके सामने इस बार हसनैन मसूदी साहब ने कितना वहाँ अपोज किया, हमारे इस काज को डाइवर्ट की करने की कोशिश की। फिर उमर साहब ने भी बयान दिया, फारूक साहब और इनकी बशीर वानी साहब हमारे यहाँ के बड़े लीडर हैं, उनके साथ बातचीत वो वायरल हुई। उसमें उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ियों को देंगे तो गुज्जर नाराज़ होंगे। यानी इनका ये था कि जायज़ नहीं देखना, नाराज़गी ज़रूर देखनी। जिस तरह से वोट मिल जाए किसी न किसी ढंग से इक़्तिदार पर पावर जो है उसको कवर करना, पावर पर कब्ज़ा करना और लोगों का नहीं देखना। तो इसीलिए मैंने ये पार्टी, फिर जब मैं थोड़ा अर्सा कांग्रेस में रहा और कांग्रेस मैंने देखा कि जब कांग्रेस वाले जो हैं इस चीज़ की इसको अपोज करते हैं इस काज को, तो मैंने इमीडिएटली उसको छोड़ा और मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो मैं कहता हूँ इतने थोड़े अरसे में जो उन्होंने काम किए और उन्होंने देखा कि जो जायज़ जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो लोग हमेशा दबाए रहे, वोट की खातिर इस्तेमाल होते रहे, उन्हीं लोगों का उन्होंने कमीशन बनाया। उसमें देखा ओबीसी तबका था, लवार, कमार, तेली और गराठी, इस किस्म के बहुत सारे ज़ातें हैं जो ओबीसी ज़मरे में आती हैं। उनके लिए भी उन्होंने सोचा, वो कमीशन एक बनाया, कमीशन में सारी ज़ातें वो नोट की, उनको भी दे रहे हैं, ये जो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। पहाड़ियों का इन्होंने देखा कि इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है और यहाँ तक कि जो हमारे लोग एमएलए या मिनिस्टर बनते थे उनको दबा कर रखा जाता था। जिस तरह के इस बार बुखारी साहब को जब उन्होंने पार्टी ने ऊपर से प्रेशर डाला तो मजबूरन फिर उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और अपनी कौम की खातिर वो मैदान में आ गए और इस वक्त कौम की रहबरी कर रहे हैं। ये जो स्ट्रगल है इसमें पूरी तरह से वो जानफशानी से शामिल हैं। तो ये चीज़ें हमारी बड़ी बदकिस्मती रही हमारी इस पहाड़ी कौम की कि हमें जो था इन्होंने हमेशा वोट की खातिर इस्तेमाल किया और हमारे इस जो काज था, हमारा जो राइट था, इस राइट से हमें हमेशा महरूम रखा। जी मीर साहब, जिस तरीके से गुज्जर और बकरवाल की बात करें, गुज्जर और बकरवाल, अभी गुज्जर बकरवाल एक कर दिया गया है और गुज्जर ये कर रहे हैं कि अपने साथ बकरवालों को ऐड करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं और जो बकरवालों का जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा वो खुद उठा रहे हैं और जो बकरवालों की भेड़ बकरियां उनकी जिस तरह का उनका रहन सहन है वो सब दिखा के अब सरकार को ये बता रहे हैं कि जो गुज्जर हैं वो भी बकरवालों की तरह ही ट्राइब से खुद को ट्राइब बता रहे, रियल ट्राइब बता रहे। ये बड़ी बदकिस्मती रही, खासकर बकरवाल जो कम्युनिटी है उनके, इसमें शक नहीं कि बकरवाल जो रियल ट्राइब हैं, फिर उनका जो वो कहीं और से चले हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या जहाँ जहाँ से वो ईरान की तरफ से। गुजर तबका जो है वो ज़्यादा गुजरात से या बाहर से जहाँ जहाँ से भी आया है, गुजर एंड बकरवाल। तो ये दो थे, लेकिन इन दोनों को, गुज्जर एंड बकरवाल दोनों को शेड्यूल ट्राइब में लिया गया। ठीक है, उनका हक बनता था, लेना भी चाहिए था, लेकिन साथ में जो पहाड़ियों को छोड़ दिया। अब बकरवाल को ये प्रॉब्लम बड़ी है कि वो ज़्यादा जो है वो घूमते रहते हैं, माइग्रेशन में रहते हैं, तो उस वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल सका। तो मैं समझता हूँ कि 10% अगर उनका कोटा है तो 10 में से वो आधा % भी नहीं ले पाते, क्योंकि पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। गवर्नमेंट ने इतनी को सहूलत, जो पहली गवर्नमेंटें रहीं उनको उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं रखी थी, यानी उनके लिए स्कूल जो हैं जगह जगह हों, जब माइग्रेट हो जाए कश्मीर की तरफ या दूसरी डोकू में, बैकू में, वहाँ उनके लिए इंतज़ाम होना चाहिए था, वो नहीं रखा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सके। अब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि 1% भी उनको बेनिफिट नहीं मिला। अलबत्ता गुजर जो थे, गुजर जो था वो पढ़ लिख गया, वो तरक्की की, आज IPS ऑफिसर हैं, उनमें से IAS ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर्स हैं, बल्कि इस बार लिस्ट निकली मैंने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी बहुत सारे लड़के हमारे जो यहाँ हमारी गुजर बरादरी से हैं, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने UPSC क्लियर किया है। तो इस तरह वो काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं। अलबत्ता कहीं जो गरीब गुजर है वो अभी भी, जो जिसके पास पैसा नहीं है
या दूर दराज इलाके में रहता है तो वो अभी भी परेशान हाल में है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है पैसे न होने की वजह से। इसी तरह जो हमारा पहाड़ी है, इनको तो बहुत दबा कर रखा हर सरकार ने। तो ये पहली बार ये हुआ कि बीजेपी सरकार ने देखा कि भाई इनके पास जुल्म होता रहा है, तो उन्होंने ये कमीशन मुकर्रर किया, जुडिशल कमीशन। उस जुडिशल कमीशन ने बड़ी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से जो वो देखा, और फिर उन्होंने उनका सारी हालत, जो कंडीशंस थी, लिविंग कंडीशंस थी, वो सारा कुछ देख सुनकर जो ट्राइब्स में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी जो थी पहाड़ी इस हमारे इस ट्राइब में आती थी, तो उसी बेस पर फिर वो रिकमेंड किया, और इंशाल्लाह जल्दी जो है ये बिल जो है पास हो जाएगा और हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। अलबत्ता पिछले 30-40 साल जो हमारे ज़ाया हुए हैं, अगर वो पहले हमें उनके साथ ही मिला होता तो आज हमारे लोग भी बड़े बड़े दूर तक पहुंचे होते। मेरे साहब, जिस तरह से हम अगर 30 साल की लड़ाई की बात करें, जब से कि पहाड़ी कबीला जो है रिजर्वेशन को लेकर अपनी एक जदोजहद में लगा हुआ है, तो इन 30 सालों में हम अपनी कम्युनिटी को, पहाड़ी कम्युनिटी को या कबीले को हम कितना पीछे ले गए हैं। और वहीं अगर गुज्जर बकरवाल की बात करें, खासकर गुज्जरों की बात करें, तो वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे, आपको नहीं लगता? नहीं, वो तो कुदरती, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे क्रीमी लेयर में आ गए हैं आज। जो मेरी बरादरी है उसमें कितने लोग आईएएस लेवल पर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, डीसीज और एसएसपीज बड़े बड़े ओहदों पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर में हैं, पुलिस में हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। हमसे काफ़ी दूर वो आगे चले गए, लेकिन चलो उन्होंने, उनका हक बनता था, उन्होंने फ़ायदा लिया, हमें हक से महरूम रखा गया। अगर हमें भी 30 साल पहले मिल जाता तो आज हो सकता है उनसे भी हम आगे बेटर पोजीशन पर होते। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही कि हमें जो भी सरकार रही वो हमें उन्होंने महरूम रखा, और ये एक मुद्दा, बॉइलिंग मुद्दा रखा। जब भी सिलेक्शन होता था वो बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लेते थे, वो हमारे लिए बड़ी परेशानी रही। लेकिन आज ये पहली सरकार है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उस वजह से हमें जो है अब इंसाफ मिलने वाला है और इंशाल्लाह मिलकर रहेगा। तो जिस तरीके से हम देखें कि गुर्जर चैरिटेबल ट्रस्ट है और पहाड़ियों के साथ, पहाड़ियों के पास है सच कोई भी जगह नहीं है बैठने के लिए, गुज्जर जो है वो इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि वो हर जगह पे आगे हैं। लेकिन चैरिटेबल की अगर बात करें, हमारे पास अभी तक कोई भी एक ट्रस्ट नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें यही मेन चीज़ यही है ना कि अगर 91 में उनको मिल गया तो देखो ना कहाँ से कहाँ तक आदमी पहुंच जाता है। फाइनेंशियली वो साउंड हो जाता है, उसकी माली हालत ठीक हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। दूसरा, बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका जो है वो बेनिफिट मिलता है, सब्सिडाइज्ड, वो उनको काफ़ी स्कीमों का फ़ायदा मिलता है। तो उससे जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अप हो जाता है। तो जब लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा तो वो कोशिश करेंगे कि भाई कुछ न कुछ जो एसेट बनाया जाए अपनी कौम के लिए। तो अब जब ये होगा, हमें भी मिलेगा, हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ उनसे भी बड़ा जो है चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगा। और इस पर भी जो हमारे इस वक्त जो लीडिंग तबका है वो सोच रहा है कि हम भी कोई इसमें पहल करें और अच्छी सी कोई जगह लेकर तो वहाँ हम इस और पूरे तौर पर एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिससे जो है जिस तरह बाकी जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कई बच्चे हैं कंट्रीब्यूशन करके उनको आईएएस की कोचिंग दे रहे हैं, केएस की कोचिंग दे रहे हैं, बाहर भेजा जा रहा है। इस तरह हमारे लोग भी आगे बढ़ें। अब इस टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आ रहा है। इस सरकार ने जो मन बना कर रखा है, इससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसीलिए हम सब लोग जो हैं इस वक्त सरकार के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें इसी सरकार पर तवक्का है और ये देना चाहती है, मुस्लिमों की मदद करना चाहती है, जो लोग गरीब हैं उनको ऊपर उठाना चाहती है। आज देखो डेवलपमेंट कितनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ हमारी इस रजौरी, पुंछ और पीर पंजाब रीजन में दिया गया है। मुगल रोड टनल हो, सड़कों का हो, जेजेएम स्कीम बनी है, 2000 करोड़ सिर्फ हमारे रजौरी ज़िला में जो है सरकार ने दिया है। तो ये कहाँ पैसा मिलता था? अगर यहाँ कोई सरकार होती, एनसी की होती, कांग्रेस की होती, तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती, उनको डाल में लगाना था, को कहीं लगाना था, कहीं स्विट्ज़रलैंड में पहुँचाना था। तो ये यहाँ है कि जो अगर 100 रुपया दिल्ली से चलेगा, 100 का 100 बेनिफिशरी के जेब में पहुँचेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार सरकार आई है।
जो लोगों का भला करना चाहती हैं। मीर साहब, पिछले दिनों में एक स्टोरी बहुत चल रही थी माली तांत्रे को लेकर। माली तांत्रे को बहुत अरसे तक जो है वो गुजरी वर्ड देकर उनको रिप्रेजेंट किया गया। क्या हमारी पॉलिटिकल विल इतनी कमज़ोर थी कि अपनी एक वैसी बहादुर औरत जिसने पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला, जिनने अपनी जान पे खेल के वतन अजीज़ की हिफाजत की कोशिश की, तो उनका नाम, उनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की, हमारी विल इतनी कमज़ोर थी कि उनकी शनाख्त को लोगों के सामने नहीं ला पाई? देखो, माली जो जिसको गुजरी कहा जाता था वो असल में तांत्री है, तांत्रे फैमिली से है। और तांत्रे जो हैं वो पहाड़ी लोग हैं, जिस तरह हमारे शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हैं, उन्हीं की फैमिली से है वो। और उसने मुल्क की खातिर बहुत बड़ा काम किया और उसको इसीलिए इतना बड़ा अवार्ड, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। तो वो पहाड़ी ट्राइब से तल्लक़ रखती थी। अलबत्ता कई लोग मफाद परस्त होते हैं, तो वो अपने मफाद लेने के लिए जो है वो आगे रखते हैं। जिस तरह मैं एक और मिसाल दूं आपको, आप हिल काका में जाएं, वहाँ किसी बरादरी का कोई आदमी नहीं मिलेगा, सिर्फ पाले मिलेंगे। वो पाले जो हैं वो पहाड़ी लोग हैं, लेकिन उनका कभी आपने नाम नहीं सुना होगा। तो उसकी निस्बत हमारी जो गुजर बरादरी है वो होशियार हैं, तो उनका नाम पाले जो होते हैं वो पहाड़ी हैं, पहाड़ी होते हैं। तो उनके पास जो भेड़ बकरियां होती हैं वो बकरवालों से भी ज़्यादा होती हैं, अगर हम वो देखें तो। वो वहाँ हिल काका में रहते ही पाले हैं ज़्यादा जी, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं आता है। आखिर उन्होंने भी तो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने भी काम किया होगा वो इसको मिलिटेंसी को ख़त्म करने में, लेकिन उनका रहन सहन जो है वो, क्योंकि गुजर भी साथ रहते हैं, मड़ा में रहते हैं, मढ़ोट में रहते हैं। जो भाई हिल काका, ये मढ़ोट का एक पार्ट है, तो मढ़ोट में गुजरबादी जो है वो ज़्यादा है। हिल काका जो है उसमें ज़्यादा यही रहते हैं वो पाले, जो पहाड़ी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनके पास भेड़ें बकरियां जो हैं वो शुरू से वो उनका पेशा यही है। आज भी जब पीर पंजाल क्रॉस करो तो उनकी डोकें जो हैं, बैकें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं हर जगह। जहाँ भी पूछो ये फलां पाले का जो है, ये उसके भेड़ बकरियां ये फलाने की हैं, तो उनका नाम कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ये दबाई जाती हैं, फिर वो इतने बैकवर्ड हैं, इतने पसमानदा हैं कि उनका नाम आगे जो है वो नहीं निकल सकता है। मेरे सब एक चीज़, क्या पिछले दिनों में जिस तरह से नारे भी लग रहे थे, क्या ये ज़रूरी है कि किसी के पास भेड़ बकरियां, भैंसें, गायें हो तो ही वो ट्राइब कहलाएगा? क्या जिन गुजरों के पास नहीं है ये चीज़ें, भेड़ बकरियां नहीं हैं, उनको एसटी कैटेगरी से निकाल देना चाहिए? भेड़ बकरी जो है वो कोई उसमें वो कंडीशन नहीं है कि भेड़ बकरियों वाला हो। भेड़ बकरी एक किस्म का उनका पेशा है, वो जाते हैं उनको पाल पोस कर, उससे भी वो बेच कर गुजारा करते हैं, क्योंकि इसका जो ये किस्म का कैश मिलता है उनको। अगर यहाँ से जाएंगे कश्मीर वाली तरफ, बड़ी कश्मीर की तरफ, तो वहाँ वो अपना गुजारा जो है वो बेच कर, तो क्योंकि इसमें बड़ा फ़ायदा होता है भेड़ बकरी पालने से। तो ये को क्राइटेरिया नहीं है कि भेड़ बकरी हूँ तो फिर राष्ट्रीय मिलेगा। अब पहाड़ी लोग पिछले दिनों में मारी बकरी, मारी भैंस, मारी, उसमें यह है कि कुछ लोग जो हैं, आप देखो ना, ये एसटी जब ये बीजेपी सरकार आई, उन्होंने पहले रिजर्वेशन दी गुजर बकरवाल को, इसलिए दी कि उनका हक बनता था। शेड्यूल ट्राइब जब मिलता है तो उसके साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आती है, एम्प्लॉयमेंट में भी वो होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी उनके जो है वो परसेंटेज फिक्स होती है। तो जब ये सरकार आई, उन्होंने देखा भाई इनको आज तक क्यों नहीं दिया गया, 370 की वजह से उनको इग्नोर किया गया था। जब ये ख़त्म हुआ तो उनको अपना रिजर्वेशन मिल गई। कहीं कितने बीडीसी, डीडीसी, सरपंच जो हैं वो सीटें रिजर्व हो गई, उनका राइट बनता था, कानूनी तौर पर उनको मिला। तो इसी तरह से जो दूसरी जो हमारे लोग जो पहाड़ी लोग हैं, माल मवेशी उनके पास भी है, उनके पास बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वो माइग्रेट करते हैं, हर जगह जाते हैं। आज भी लोग जो हमारे पहाड़ी, मैंने देखा कि गुफू में रहते हैं। आप कश्मीर वाली साइड देखो, छता पानी देखो, छोटे छोटे वो एक एक बगैर दरवाजे के उन्होंने डारे बनाए हुए हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ अपना माल मवेशी जो है डोकों में रखते हैं। तो कश्मीर वाली साइड जाओ तो ये चीज़ें हैं, इनसे उनका लिविंग कंडीशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो अनपढ़ता है, बैकवर्डनेस है, गरीबी है, फिर माइग्रेशन है, ये काफ़ी सारी जो एथनिसिटी जो है ये देखी जाती है, तभी जाकर इस ज़िम्मे में आदमी आ सकता है।
जी मीर साहब, जिस तरीके से अभी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 18 सितंबर से 22 तक, तो उसमें कुछ लोग हैं जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनकी ना उम्मीदें जो हैं वो एक बार फिर से जाग गई हैं कि हो सकता है कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में उनको उनका हक मिल जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बात यह है कि हमारा जो पिछला सेशन था रिड्यूस हुआ था, बदकिस्मती से उस वहाँ ये बात हुई कि हंगामा हो गया। ये जो बिल हैं रिजर्वेशन वाले, इस पर डिस्कशन होना जो है वो ज़रूरी होती है। कानूनी लाज़िमात ये हैं कि रिक्वायरमेंट्स डिस्कशन की जाती है। डिस्कशन के बाद जो मेजॉरिटी जो है उसको पास करती है, तो ज़ाहिर है हुकूमत की मेजॉरिटी है, थंपिंग मेजॉरिटी है, तो ये हमारा बिल पास हो जाना था। लेकिन जो ही इन्होंने एनसी वालों ने अपोज़ किया तो साथ में ही हंगामा हो गया। वो मणिपुर का मसला ले लिया, दूसरे मसले ले लिए, तो वो पार्लियामेंट नहीं चल सकी। फिर आफ्टरनून में भी नहीं चल सकी। फिर दोबारा उसको फिर उसमें बहस के लिए रखा, उस बार भी नहीं चल सका, इसलिए रह गया। अब नवंबर में जो है सेशन हो रहा है, उसमें पहले जो 5 दिन है, मैं अपने लोगों को बोलूँगा पहले 5 दिन जो होंगे उसमें हमारे ये 4 बिल हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, 4 ही पास हो जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है, उन्होंने इतना, क्योंकि वो इंसाफ देने वाली है, वो हमेशा इंसाफ की बात करती है, विकास की बात करती है, बराबरी की बात करती है, तो हमें पूरा यकीन है। और यकीन वाली बात ही आज नहीं रही, क्योंकि बिल भी जब पार्लियामेंट में पहुंच गया, तो अब नवंबर में जो है वो बिल पास हो जाएगा। उससे पहले भी हमें कोई जो है हो सकता है कोई गिफ्ट मिल जाए किसी और शक्ल में, तो वो भी जो है मैं रूल आउट नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह हमें ये जो हम इस ज़िम्मे में जल्दी जो हम शामिल होने वाले हैं। ट्राइब तो हम ऑलरेडी हैं, ट्राइब तो डिक्लेयर है, अब सिर्फ उसमें एसटी में इंक्लूड करना है सरकार ने, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी, मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थे क्यों मीर साहब थना मंडी से। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे एक नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।